हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आप सभी को मीठे और प्यारे प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदाबंद परमेश्वर को जिसने आप सभी के बीच में फिर से मुझे एक बार आने का मौका दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि उसने आप सभी के बीच में आने का मौका दिया, ताकि आज का जो कलाम है उस कलाम को लेकर मैं परमेश्वर की हजूरी में उस खुदाबंद जीवित कलाम जो उसने पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें लिखी है उसकी बातों को जाने और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे, क्योंकि आज का जो वचन है वो बहुत ही गहरा वचन है। हालेलुया। और मैं काफ़ी दिनों से इस वचन के अनुसार मैं इसकी गहराई तक मैं जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं लगातार प्रभु से पूछ रहा हूँ कि प्रभु ये जो वचन है, क्या इस वचन के द्वारा मैं तेरी और भी प्रेम को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वचन है इस वचन के अनुसार काफ़ी लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि ऐसी आज मुझे परमेश्वर ने वचन दिया जो कि पौलुस की पत्री 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का 33 और 34 आयत से परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। हालेलुया। लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। आमीन। पौलुस इस बात को लिखता है कुरिन्थियों के नाम पे। हालेलुया। कहता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कभी आपने गौर किया अपने जीवन पे, क्या मैं सच में प्रभु से मैं अलग हो रहा हूँ या परमेश्वर के और करीब जा रहा हूँ? हालेलुया। मैंने जब इस वचन के अनुसार और इस वचन को जब मैंने अपने दिमाग में लिया और कंटिन्यू इस वचन के ऊपर मैंने फोकस किया, तो मुझे एक रीज़न निकला। हालेलुया। और वो रीज़न ये था कि मैं प्रभु से धीरे धीरे दूर हो रहा हूँ। बट कैसे? चर्च जा रहा हूँ, आराधना स्तुति कर रहा हूँ, प्रभु के लिए भेंट कर रहा हूँ, लोगों को प्रभु का सुसमाचार भी सुना रहा हूँ, बट मैं प्रभु से दूर कैसे हो रहा हूँ? हालेलुया। है ना, बहुत ही गंभीर वाली बात कि मैं तो रोज़ चर्च जा रहा हूँ, हर संडे को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तू मुझे संभाल, मुझे और आगे लेके चल, बट मैं प्रभु से दूर क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि प्रभु ने कहा है धोखा ना खाना। हम ये सारी चीज़ें कर तो रहे, बट हम धोखा खा रहे थे। कहाँ पे? अपने दोस्तों के साथ। हालेलुया। अपने दोस्तों के साथ मैं धोखा खा रहा था। क्यों? क्योंकि आपको मैं इस प्रकार से समझाना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की और भी गहराई बातों को जानें। आप प्रभु में हैं और आपका मित्र प्रभु में नहीं है, वो संसार में है, वो देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं, और आप उससे प्रभु के बारे में बता रहे हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि मैं जो इसे बोलूँगा ये मेरे बातों में आकर वो परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये आप कोशिश कर रहे हैं, और आप ये कोशिश करते करते आप खुद धोखे में चले जाएंगे, और आप एक दिन प्रभु के नज़रों में आप पाप कर बैठेंगे और पाप करना चालू कर देंगे। हालेलुया। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति आपका दोस्त है वो संसार में है, वो गाली दे रहा है, नशा कर रहा है,
रास्ते में चलते हुए किसी न किसी स्त्री को छेड़ रहा है, भले बुरे बातों कर रहा है ना, आप तो सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ हूँ, ये कर रहा है तो मैं इसे समझाऊंगा। बट वो आपकी बातों को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसके अंदर में जो है संसार की चीज़ यानी शैतान की बातें भरा हुआ है। आजकल की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई मित्र हो और वो प्रभु में ना हो, आप उससे परमेश्वर के बारे में बताओ और उससे कहो कि नशा मत करो, आप किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखो, आप किसी को मत छेड़ो, आप उसे गाली मत दो। हालेलुया। बट जानते हो वो आपको क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तो आप शादी क्यों करते हो? है ना, बहुत ही गंभीर बात है। हमने उससे बोला कि आप लड़की को मत छेड़ो, आप किसी को गलत मत बोलो, आप किसी पे कुदृष्टि मत करो, आप गाली मत दो, आप शादी से पहले आप किसी की स्त्री के साथ शारीरिक संबंध मत बनाओ, आप जिसके साथ में रह रहे हैं उसके साथ बहुत सारी ऐसा होगा, गर्लफ्रेंड होगा, रिलेशनशिप में हो गए, मार्केट पे जाते होंगे आपके साथ में, आप भी उस वक्त हो गए, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इसे प्रभु की बातें सिखा रहा हूँ, मैं प्रभु का इसे ज्ञान दे रहा हूँ ताकि ये प्रभु की ओर अट्रैक्ट हो और परमेश्वर के लिए महिमा करे। आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा शैतान पावरफुल है। हालेलुया। कहता है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर आप तो प्रभु में है, फिर आप बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आप जो देखेंगे आपका एक मन होगा, क्योंकि आप प्रभु में, आपकी जो पहले की जो जीवन थी वो पाप की जीवन थी। आपका जो पहले का जीवन था वो नरक का जीवन था, वो संसार का जीवन था। आपने एक डिसाइड किया कि नहीं, आज से मुझे प्रभु के लिए जीना है और मैं प्रभु के लिए काम करूँगा। उस वक्त तो सही है, बट अब आप क्या सोचेंगे? नहीं, जिस दोस्तों के साथ मैं रहता हूँ वो क्यों नरक में जाए, क्यों ना मैं उसे भी प्रभु के बारे में बताऊं और वो प्रभु में आए। हालेलुया। वो आपके बातों पे विश्वास तो करेंगे, बट आप उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चालू कर दोगे। हालेलुया। आप उसके साथ ज़्यादा संगति बिताओगे, आप बाइबल को छोड़कर, परमेश्वर के वचनों को छोड़कर आप उसके पीछे लगे रहोगे। नहीं, मैं किसी भी प्रकार से ये प्रभु में आ जाए तो अच्छा होगा, हम सारे दोस्त लोग मिल के परमेश्वर के लिए महिमा करेंगे। बट ये आप सोच रहे हैं, इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप चाहे जितना लाख कोशिश कर लोगे और जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, उसमें शैतान क्या करेगा? आपको भरमा देगी। वो क्या बोलेगा? देखो ये तुम्हारा दोस्त है जिसके साथ तुम बचपन से हो, तुम इसके संगति में तुम पले बढ़े हो, तुम इसके साथ कोचिंग जाते थे, स्कूल जाते थे, जॉब पे जाते थे, कॉलेज जाते थे, 2-2 घंटा 4-4 घंटा खेलते थे इसके साथ। हालेलुया। अब बहुत सारा समय इसके साथ बिताते थे और तुम इसे छोड़ दिए हो। क्या इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए परमेश्वर है? ये सारी बातें आपके मनों में उत्पन्न होगी। हालेलुया। और आप एक दिन डिसाइड कर लोगे, नहीं मेरा मित्र मेरे साथ रहे और हम लोग मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस वक्त शैतान जानता है, वो आपके मनों को, बातों को जानता है। आप जो करने वाले हो, शैतान वो जान जाता है कि नहीं,
आज मैं इसे पाप में गिराऊंगा। वो आपको किस प्रकार से पाप से गिराएगा? क्योंकि जब आप बाइबल में रहेंगे तो उस वक्त शैतान तो आपके ऊपर माइंड के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस वक्त आप कहोगे परमेश्वर मेरे जीवन पे तेरे अधिकार हो, तो उस वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होगा। उस वक्त तो आप परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, शैतान तो आपको भरमा नहीं पाएगा। बट शैतान आपको भरमाता कैसे है? कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आप परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह में हो, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। क्या आप बाइबल को छोड़ के, परमेश्वर के वचनों को छोड़ के आप उस मित्र के पीछे लग गए हो जो कि शैतान की पूजा करता है। हालेलुया। आपके सामने एक वर्ड रखेगा, जब आप कहेंगे कि किसी भी स्त्री के ऊपर कोई दृष्टि ना डालो, पाप मत करो, उस वक्त आपके ऊपर एक वर्ड बोलेगा तो कहेगा कि शादी लोग क्यों करते हैं? क्या शादी से पहले करना शारीरिक संबंध अच्छा नहीं है? हालेलुया। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि पति और पत्नी एक देह है। जब आप उसके शारीरिक संबंध करते हो तो आप एक शरीर हो जाते हो, और वो आप पाप करते हो क्योंकि वो आपकी पत्नी नहीं है। हालेलुया। और शैतान जो है अभी भरमाने वाली हर एक आपके मनों पे अटैक कर रहा है। वचन कहता है धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। और आप क्या कर रहे हैं? एक दिन मैंने एक भाई को देखा, कुछ दिन प्रभु में आया, प्रभु यीशु मसीह का गले में लॉकेट पहन लिया, 2-4 हफ्ते चर्च गया, प्रार्थना किया, आराधना किया, बहुत सारा परमेश्वर के लिए किया उसने। और पता नहीं उसे क्या हुआ, ऑटोमेटिक उसने प्रभु को छोड़ दिया और फिर से नशा करने लगा, स्त्री की संगति में पड़ गया। हालेलुया। और वो व्यभिचार करने लगा। अब जानते हैं वो व्यभिचार कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं बहुत है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे आज्ञा देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि मैं नरक का भागीदार नहीं वरन स्वर्ग का भागीदार हूँ। जहाँ मेरा पिता है वहाँ मैं भी जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है, इसलिए वो मुझे आज्ञाएं देता है। क्या एक पिता जब अपने पुत्र को शिक्षा ना दे, अगर उसका उंगली पकड़ के चलना ना सिखाए, क्या बेटा बिना पिता का उंगली पकड़े हुए चल सकता है? नहीं चल पाएगा, वो गिर जाएगा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो हमें बाइबल में ज्ञान दिया है, जो पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें उस परमेश्वर का उंगली है जिसे हमें पकड़ के चलना है। अगर उसे हम छोड़ के चलेंगे तो हम अवश्य ही गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपने आँखों का तिनका नहीं निकालना जानते हो तो तुम दूसरों को क्या निकालोगे? हालेलुया। कहता है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब जानते हैं जब आप प्रभु के लिए आज्ञाओं को मानकर आप उसे छोड़ रहे हो, आप सचमुच में कहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप नरक का भागीदार हो। शैतान आप पे अटैक कर रहा है। हालेलुया। आपकी जो संगति है वो नरक की ओर लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने तरीके से सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्त को साथ में परमेश्वर की महिमा करूं, और उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसे अपने रीति से के परमेश्वर के पास लेना चाहते हो। क्या आपने ये कभी कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करना हूँ कि मेरा मित्र जिसके साथ मैं पूरा बचपन बिताया हूँ,
उसे भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं नहीं वरन तेरी इच्छा हो तो तू उसके जीवन से भी अपनी इच्छा को पूरी कर। ऐसा आप नहीं बोलेंगे। आप उसके साथ मिल जाएंगे, आप उसके साथ 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप उसके साथ संगति बिताएंगे, आप उसके साथ चलना चालू करेंगे। उसमें क्या होगा, वो जो करेगा, हंसी हंसी में उसने आपको गाली दे दिया, आप भी उसको गाली दोगे। उसने किसी लड़की को छेड़ा या उससे कुछ गलत बोला है, रास्ते में चल रहा है, आप भी बोल दोगे। ऐसे करते करते धीरे 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 क्या होगा, वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वचन तो है, आप यहाँ पे धोखा खा रहे हैं। अगर आपका ऐसा मित्र है तो उसे तुरंत छोड़ दो। आप एक डिसाइड करो, नहीं तू मेरे लिए वेस्ट नहीं है, तू मेरे लिए एक नर्क का द्वार हो। अगर मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा तो मैं अवश्य ही नर्क में जाऊंगा। क्या परमेश्वर का कलाम में यह वचन को नहीं लिखा है? बट परमेश्वर के वचन को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत है। अरे मूर्खों, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे नहीं तो आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कैसे चल पाओगे? नहीं आप चल पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के लिए नहीं, आप अपने मित्र को अपने पास लाना चाहते हो और परमेश्वर चाहता है कि तू उससे दूर रहे। हालेलुया। कहता है ये सारी बातें मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। आप एक बार गौर करो परमेश्वर के वचनों के ऊपर। क्या आप सचमुच प्रभु के लिए महिमा कर रहे हो, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप शैतान की भी महिमा कर रहे हो? हालेलुया। आपको मैं बताता हूँ, जब आप अपने मित्र के साथ रहोगे, वो मूर्ति पूजा करेंगे, अगर आप उसके साथ रहोगे, कहोगे अरे चलो ना मैं थोड़ा वहाँ से घूम के आता हूँ ना, ओ चलो ब्रो आई एम हैप्पी, कंटिन्यू लगे रहो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हालेलुया। आप उसके पीछे पीछे चलोगे, वो क्या करेगा, मंदिर के पास जाएगा, गाड़ी रोक देगा, बोलेगा तुम कोई बात नहीं, तुम मंदिर में नहीं जाओगे, पूजा नहीं करोगे, तुम यहीं पे वेट करो, मैं पूजा करके आता हूँ। अब आप वहाँ पे ऐसे बैठे हो और वहाँ पे देख रहे हो कब आएगा मेरा मित्र, कब आएगा। आपका मन में एक लालच होगा, कहोगे क्यों ना मैं भी अंदर जाके देखूं। उस वक्त शैतान आपको अटैक करेगा, कहेगा भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा मित्र तो अंदर है, जाओ एक बार जाके देखो वो क्या कर रहा है। हालेलुया। आप उसके एक तरफ परमेश्वर का आज्ञा है, एक तरफ आपका मित्र है। हालेलुया। अरे हमने परमेश्वर को देखा ही नहीं तो उसका आज्ञा किस काम का। ये बात आप बोल के आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे, चलो अभी मित्र से मिल के आते हैं। आप अंदर चले जाओगे, उसके साथ मिलोगे, कहोगे क्या बात है तुम भी मेरे साथ आ गए, चलो कोई बात नहीं, पूजा नहीं करोगे, खड़ा रहो। आप वहाँ पे देखोगे, आप जानते हो जब भी आपने ये मन में डिसाइड किया नहीं मुझे उसके पास जाना है, उसी वक्त शैतान ने आपके जीवन से महिमा लिया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। यही किया था हव्वा ने। हालेलुया। हव्वा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि तू, आदम और हव्वा को, तू इस पूरे वृक्ष का फल तो खाना, परंतु जो बुद्धि और ज्ञान का वृक्ष का फल है उसे ना खाना। हालेलुया। जब तक आदम स्त्री के साथ रहा तब तक उसने आदम के अनुसार चला, बट आदम जैसे ही सो गया और आदम हवा को छोड़ के 10 कदम पीछे गया या कहीं गया हो आदम की वाटिका में या सो रहा हो, हालेलुया, इत्यादि प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। उसी पल हवा ने उससे कहा वाह ये तो बहुत अच्छा है,
मुझे आदम क्यों बार बार कहता है इसके पास मत जाओ, आज क्यों ना मैं इसे तोड़ के खाता हूँ। शैतान उसी वक्त उसके मन पे अटैक किया और उसने उसे तोड़ा, खाया और परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो गया और वो नरक में की भागीदारी हो गया और वो पाप कर दिया, जिसकी वजह से आदम की वाटिका से उसे निकाल दिया गया। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारी जीवन है। हम बहुत बार कहते हैं कि नहीं, मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलूँगा, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूँगा, बट मैं नहीं चल पाता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए नहीं वरन अपने मित्र को खुश करने के लिए उसके साथ रहता हूँ। अरे ऐसे मित्र को आप छोड़ दो जो आपको पर नरक की भागीदारी हो। आप ऐसी संगति को छोड़ दो जो आपको परमेश्वर से अलग कर रहा हो, क्योंकि आपके अंदर में जो परमेश्वर के अभिषेक है, जो उसकी स्पिरिट है, वो रुक जाएगी और आप एक दिन बिखर जाओगे। आप एक दिन भले बपतिस्मा लिए हो, फिर भी आप शैतान की आराधना में लग रहोगे। क्यों? आप गाली दोगे, आप नशा करना चालू कर दोगे, आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं वरन जो आपकी बीती हुई बातें हैं उसके अनुसार चलते हो। हालेलुया। मैं एक वचन और देना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप देखिए 2 कुरिन्थियों, हालेलुया, उसका 5 का 17 आयत लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आप मसीह में होते एक नई सृष्टि हो। आप एक फूल हो मेरे भाई, मेरे बहन। आप खिलो, ना कि मुरझा जाओ। आप एक पौधा लगाओ फूल का, उसमें हर दिन एक फूल होता है और वो फूल बहुत ही सुंदर होता है। हालेलुया। जब वो फूल खिलते हैं तो उस पर बटरफ्लाई आके बैठ जाते हैं, उस पर तितलियाँ आके बैठते हैं, भावरे आके बैठते हैं, क्योंकि उसका देखना, उसको फूल का सुंदरता बहुत है। आपको मैं एक लास्ट वर्ड बोलना चाहूँगा। जब आप उस पौधे के समान फूलोगे तो आपके भावरे, बटरफ्लाई, जो आप मित्र के पीछे भाग रहे हो ना, आप जिसके संगति में बाइबल को छोड़ उसके पीछे समय दे रहे हो, वो एक समय आएगा जब वो आपके पास आएगा आपसे मिलने के लिए। क्यों? उस वक्त आप में एवरीडे एक नई फूल खिलेंगे। आप जानते हो जब आप प्रभु में चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आज मैं यहाँ मीटिंग करूँ, कल वहाँ मीटिंग, कल वहाँ परमेश्वर का सुसमाचार हो, परसों हुआ, बहुत सारी चीज़ें। और वो जब आपका मित्र देखेगा कहेगा नहीं, एक समय था ये मुझे प्रभु के लिए बोल रहा था काम करने के लिए, मैंने इसे तुच्छ जाना और मैंने इसे नरक में गिरा दिया। तब वो बहुत ही अफसोस करेगा, वो आपके पास आएगा, वरन आपसे मिलेगा, बट वो कहेगा कि मुझे कुछ सुझाव दे ताकि मैं भी परमेश्वर की महिमा करूं। ये कब होगा? जब आप ये डिसाइड करोगे कि मैं प्रभु के लिए ही जीऊँगा। अगर मेरा कोई दोस्त है वो गलत काम कर रहा है, अगर मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुम मत करो, फिर भी वो कर रहा है, तो वैसे दोस्तों को, वैसे संगति को, वैसे मित्र को आप तुरंत छोड़ दो। हालेलुया। आप उसे तुरंत छोड़ दो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है। क्या मैं प्रभु के लिए ही सिर्फ जीऊं या संसार के लोगों में? डिसाइड आपको करना है।
जब आप ये डिसाइड लेंगे, नहीं, आई एम रेडी माई लॉर्ड, जब आप ये वर्ड बोलेंगे, मैं तैयार हूं मेरे परमेश्वर, मैं आज से सारे गलत काम छोड़ रहा हूं, तो परमेश्वर बहुत ही खुश होता है। वो अपना स्पिरिट हमें देता है और कहता है यू कैन गो, तुम जाओ मेरे राज्य के लिए, तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। कब? जब आप कहोगे आई एम रेडी माई लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष दे मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, आप हमारे साथ इस प्रार्थना को कबूल करें। हे हमारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा कलाम में जैसा लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे प्रभु, आज मैं अपनी रीति से मैं लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी पाप में गिर रहा हूँ, मैं भी बुरी संगति में पड़ रहा हूँ। मेरे प्रभु, मैं तुझसे पश्चाताप की प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं पाप किया हूँ। मैं अपने जीवन में मेरे परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, तू अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। मेरे प्रभु, आज मैं तुझसे एक ऐसी आत्मा मांगता हूँ, यदि मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊँ, अगर यदि मैं कहीं बीज बोने का काम करूँ, तो मेरे परमेश्वर उसमें जल और फल तू डालना मेरे पिता। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और मांगते हैं पिता, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो हम फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे। सभी को जय मसीह की।